हाय। मेरा नाम कौशल शाह है। आज हमें जो बात करनी है वो है कैटलॉग मैपिंग के लिए। आपने नया सॉफ्टवेयर लेने का इरादा किया है, आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है और काफ़ी उम्मीदें होगी आपकी भी नए सॉफ्टवेयर से कि ईवाइटल आरएक्स लेंगे तो धंधा ठीक से बना पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। आपके स्टाफ को ठीक से ट्रेनिंग दिया होगा, आपने कन्विंस किया होगा शायद कि ये सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो हमने पिछले 3 सालों में देखा है कि जो भी कई कस्टमर आते हैं जो काफी सारी उम्मीद लेके आते हैं, पर एक चीज में कहीं पे वो खो जाते हैं और वो क्या है, वो है कैटलॉग मैपिंग। कि इतना पैसा देने के बाद, सब चेंज करने के बाद, जो 1-2 दिन का मैपिंग का काम होता है शुरू शुरू में नए सॉफ्टवेयर में, वो अगर हम नहीं करते तो उससे क्या क्या नुकसान होता है उसकी आज मेरे को बात करनी है, ताकि आपको मैं शायद कन्विंस कर पाऊँ कि मैपिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो दो तरह के मैपिंग होते हैं ज्यादातर, एक तो प्रोडक्ट के बारे में होता है और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर या केमिस्ट। अगर केमिस्ट B2B बिलिंग करते हो तो केमिस्ट भी हो सकता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग होता है। तो पहले प्रोडक्ट का बात करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3-4 अलग अलग नुकसान होते हैं अगर आप मैपिंग नहीं करते हो। तो पहला तो, अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो आपको शायद पिलो के बारे में पता होगा, ग्रोथ आरएक्स के बारे में पता होगा कि कैसे हम आपको नया बिजनेस ला के देते हैं प्रो थ्रू पिलो और इंश्योरेंस कंपनीज और एनीथिंग दैट वी वर्क विद। तो अगर आप प्रोडक्ट मैप नहीं करते हमारे कैटलॉग के साथ, अपने पुराने सॉफ्टवेयर से जो भी डेटा पोर्ट करके लाए हो, तो वो प्रोडक्ट हम वो पोर्टल्स पे नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो पुराने नाम से ही अभी जाना जाता है और आपने मैप नहीं किया है, तो वो प्रोडक्ट सेलर बायर को, मतलब कंज्यूमर को दिखेगा नहीं पोर्टल के अंदर, तो आपको कभी उसका ऑर्डर आ ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से बिजनेस लॉस हो सकता है। दूसरा है कि अगर आपने प्रोडक्ट मैप नहीं किया है तो उसका कंटेंट, एपीआई फॉर्मुलेशन कुछ हमारे पास नहीं है, तो हम आपको उसके बारे में, जब आप सेल करता है आदमी और अगर स्टॉक जीरो है, तो हम आपको उसको ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिखा सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। तीसरा है, मान लो आपने पुराने नाम से रखा हुआ है, मैपिंग नहीं किया हुआ है, अभी वही प्रोडक्ट आपने परचेज में डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से खरीदा और वो जो परचेज आया, जो आपने सीएसवी से अपलोड किया या तो पिक्चर से अपलोड किया और हमने ऑटोमेटिकली हमारे कैटलॉग में मैप भी कर दिया शायद, तो अभी एक ही आइटम दो अलग अलग नामों से जाना जाता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। एक है आपका पुराना नाम जो पुराने सॉफ्टवेयर से आया, एक है आप नया नाम जो हमारे कैटलॉग से आ रहा है। तो एक ही आइटम, जो कि आइटम एक ही है, पर अभी आपके अंदर दो स्टॉक अलग अलग दिखा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बाद में। और लास्ट चीज, वैसी ही कंफ्यूजन हो सकती है, वैसा ही कम्युनिकेशन का गैप हो सकता है आपके और ब्रांच के बीच में। मान लो आप एक मल्टीपल लोकेशन चला रहे हो, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो ब्रांच अगर रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट में रखा हुआ है, उसने मैप नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे एचओ का जो स्टॉक है, वेयरहाउस का जो स्टॉक है, वो ऑलरेडी मैप हो चुका है, तो जब ब्रांच पे कोई कस्टमर का क्वेरी आता है और वो प्रोडक्ट चेक करता है, तो उसको हम स्टॉक नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जो पूरा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ब्रांच के और वेयरहाउस के बीच में, जो कि शायद एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप हमारे सॉफ्टवेयर पे आए हो, क्लाउड पे आए हो, क्लाउड का फायदा उठाने आए हो, और शायद कैटलॉग का पावर भी देख के आए होंगे, ऑल्टरनेटिव्स देख के आए होंगे, पिलो देख के आए होंगे। तो वो जो चीज की वजह से आप आए हैं, वो चीज से ही आप वंचित रह जाते हो, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर इतना कमिटमेंट करने के बाद, इतना फाइनेंशियल कमिटमेंट, मेंटल कमिटमेंट, कन्विंसिंग किया है आपने अपने स्टाफ को, और एक इरादा रखा हुआ है कि स्टोर बिजनेस अपना अच्छा से चलाना है, ग्रो करना है, तो एक दिन का जो काम है शायद, या 2 दिन का काम है, अगर आपके पास 3-4 स्टाफ है तो 2 दिन से ज्यादा काम नहीं हो सकता है। वो प्रोडक्ट का मैपिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का मैपिंग प्लीज ठीक से कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते हो अपने पुराने सॉफ्टवेयर में, और आपने कभी इसका जीएसटी पान नंबर नहीं डाला है। जब हम पोर्ट करके डेटा लाते हैं तो हमको पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्योंकि कोई यूनिकली आइडेंटिफायर नंबर है होता नहीं है, जैसे कि जीएसटी या पान नंबर है। फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर से आपने परचेस एंट्री कर दिया यूआईटल आरएक्स के अंदर, जिसके अंदर बहुत क्लीनली उसका नाम वाम सब लिखा हुआ है। अभी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के दो परचेस आपके पास है और दोनों में दो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के नाम हो जाते हैं, तो लेजर वेजर सब गलत हो जाएगा। मेरी आपसे एक ही राय है कि जब भी सॉफ्टवेयर पे आप ऑनबोर्ड होते हो, डेटा पोर्ट होता है, पहला 1 दिन 2 दिन प्लीज आप बहुत ही मेथोडिकली जाइए और सब चीजें मैप कर दीजिए, ताकि आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी तक आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एयरटेल आरएक्स, आपको उसका पूरा फायदा मिले, को उसका पूरा पावर मिले। अगर आप इंजेक्शन क्लाइंट हो तो शायद
हमारी टीम आपको ना बोल देंगी कि ऑनबोर्डिंग के बाद आगे हम नहीं जाएंगे बिना बगैर मैपिंग करें। तो उसको आप पर्सनली मत लीजिएगा, ये आपके भले के लिए है। और मेरी एक ही उम्मीद है आप सबसे कि आपने अगर जो भी पैसा दिया है, जो भी कमिटमेंट किया है, जो भी मेंटल चेंज लाने का इरादा रखा हुआ है, आप उसका पूरा फायदा उठा सको। सिर्फ 1 और 2 दिन का हम आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, जो कि है ये मैपिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन वाइटल आर्क्स।